अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। क्या हाल है आप लोगों के? कुछ मसरूफियात की वजह से मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करवा सकी, लेकिन आज मैंने सोचा कि वो कमी पूरी कर दूं। ज़ेब मिस्ट्री बॉक्स से आज मैं अपनी ज़िंदगी का वो वाक़या आपको सुनाने लगी हूँ जो कि ख़ुद मुझे बहुत बहुत हैरान कुन था मेरे लिए जब मेरे साथ ही पेश आया। मैं अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊँगी, शुरुआत करती हूँ मैं इस वाक़ये की। हुआ ये कि आज से 5 साल पहले की, तकरीबन 5 साल पहले की बात है कि हमें शादी का एक इनविटेशन जो कि लाहौर में होनी थी, वो हमें हमारे बहुत करीबी अजीज़ों के पास से मौसूल हुआ। तो हम सब ने और वही सर्दियों के दिन थे, हम सब ने डिसाइड किया कि चलो शादी के साथ हम थोड़ा सा स्नोफॉल भी देखने चले जाएंगे, मरी वगैरह, शादी अटेंड करने के बाद। तो हम लोग ना बहुत खुशी और एक्साइटमेंट के साथ ना शादी के लिए तैयारी करने लगे। तो ये दिसंबर के एंड का वाक़या है ना, दिसंबर के आखिरी दिन थे जब हम कराची से लाहौर के लिए रवाना हुए। सफ़र बहुत अच्छा गुज़रा, बहुत मज़ा आया सफ़र में। और जब हम लाहौर पहुँचे तो जो हमारे रिश्तेदार थे वो हमें स्टेशन लेने आए हुए थे और बहुत हंसी खुशी हम घर गए। शादी में बहुत इंजॉय किया, बहुत हमने जो है ना दिल खोल के हिस्सा लिया। तो जब वलीमा हो गया तो उसके नेक्स्ट डे हमने डिसाइड किया कि क्योंकि अब जाना भी है वापस, तो हम वलीमे के नेक्स्ट डे हमने सोचा कि चलें हम ना मरी के लिए निकल जाते हैं। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हमने पूरा दिन वलीमे के दूसरे दिन का पूरा दिन लाहौर घूमने में गुजारा कि हम सोचे थे कि लाहौर में भी हम अच्छी तरह से घूम फिर लें और कोई जगह रह ना जाए। तो पूरा दिन हमने लाहौर शहर घूमा फिरा, मुख्तलिफ जगह देखी। तो फिर जब रात हुई तो क्योंकि गाड़ी पास थी, बाय कार हमने सोचा कि मरी के लिए निकल जाएं ताकि टाइम सेविंग हो जाए और हम मरी भी घूम लें, स्नोफॉल देख लें और वापसी पे फिर हम टाइम से आ जाएं। तो बाय कार कह लीजिए या बाय रोड कह लीजिए, हमने जाने का डिसाइड किया मरी की तरफ। तो हमने रात का खाना खाया और फिर हम निकल पड़े। जब हम निकले तो लाहौर से तो मौसम बहुत अच्छा था, बहुत खुशगवार था और गाड़ी में क्योंकि सख्त सर्दियाँ थी तो गाड़ी में हीटर था, तो इसलिए हमको पता नहीं लगा और हम मज़े से एंजॉय करते हुए हमने लाहौर से अपने मरी तक का सफ़र शुरू कर दिया। जैसे 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 हम आगे बढ़ते जा रहे थे और रात गहरी होती जा रही थी, वैसे वैसे रास्ते में ना धुंध जो है पहले कम थी, फिर धुंध बढ़ती चली जाने लगी और फिर इतना फॉग हो गया कि जब वो ड्राइवर हमारा बहुत अच्छा था ड्राइविंग में और बहुत अच्छी उसकी स्किल्स थी ड्राइविंग की ना, तो वो उस फॉग में भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से ड्राइविंग कर रहा था। लेकिन हमें बहुत डर लग रहा था, बार बार हमें ऐसा लगता था जैसे आगे हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो महारत से गाड़ी चला रहे थे। तो एक जगह तो जब आधी रात गुजरी, रात के 2:30 बजे का वक्त होगा, तो मैं ना बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने कहा कि भाई अब तो बहुत फॉग है, आगे तो बिल्कुल नज़र कुछ नहीं आ रहा, तो है ना कहीं रुक जाओ भाई, अब सुबह सफ़र करेंगे। तो ड्राइवर कहने लगा नहीं नहीं हमें आदत है, हम चला लेते, डायरेक्ट परेशान ना हो। खैर हम लोग रास्ते में स्टे किया हमने स्टेशन पर, जो बस स्टेशन रास्ते में आते हैं, वहाँ पर हमने चाय वगैरह पी और फिर दोबारा से अल्लाह का नाम लेकर अपना सफ़र शुरू किया। खैर जब हम जिस तरह से कर करा के जो है ना जब हम मरी में एंटर हुए तो बर्फ़ के आसार नज़र आना शुरू हो गए। पूरे सड़कों पे दोनों तरफ बर्फ़ गिरी हुई, हम बहुत इंजॉय कर रहे देखते हुए। और पूरा क्योंकि हम लोग पूरी रात सफ़र किए थे, तो जब हम मरी में एंटर हुए तो सुबह के 4 बज रहे होंगे ना, तो ऐसा लगता था कि पूरा मरी सोया हुआ है और कोई भी इधर नहीं रहता। इतना सन्नाटा था और गाड़ियाँ रास्ते में मिल रही थी जो रास्ते पे चल रही थी, सफ़र कर रही थी,
और क्योंकि सड़कों पे बहुत बर्फ़बारी हुई थी, तो है ना फिसलन भी थी। अच्छा, अब हमारी गाड़ी ऊपर की तरफ चल रही थी, तो क्योंकि उसमें हैंड बैग वगैरह का सिस्टम नहीं था, तो वो नीचे की तरफ ना फिसलने लगी। तो और दीगर गाड़ियाँ भी फिसल रही थी बर्फ़बारी की वजह से। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि भाई इतना रिस्क नहीं लेता, और ऊपर जाने का कि ऊपर जाके होटल वगैरह रहें, तो हम इसी तरफ कोई है ना देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाड़ी पीछे की तरफ जा रही है, नीचे फिसल भी। तो ड्राइवर भी कहने लगा कि यही मुनासिब होगा, हम लोग इधर बीच में ही कहीं है ना इधर ही रुक जाए, जो एंट्री शुरू हुई है ना ऊपर चढ़ाई वाले रास्ते पर। तो उधर जो है ना होटल के नुमाइंदगान होते हैं, जो होटल का बोल रहे होते हैं कि यहाँ पर आप रिहाइश कर लें, ये वो जो एजेंट्स वगैरह होते हैं, तो वो हमें मुख्तलिफ होटल का बताने लगे। और क्योंकि उस वक्त बहुत सन्नाटा था मरी में, बहुत लोग तो लगता ही नहीं था कि कोई उधर रहता है ना, कोई ऐसे चहल पहल कुछ भी नहीं था, बहुत सन्नाटा। तो हम खुद भी थके हुए थे सफ़र से पूरी रात के ना, तो परेशान होते कि ये है ना जल्दी से कहीं पे थोड़ी देर आराम कर लें, जल्दी से ले लें होटल। और सर्दी भी बहुत, बर्फ़बारी हो रही थी और सर्दी भी बहुत थी। तो 2-3 जगह हम होटल में गए, तो हमें जो है ना पसंद नहीं आया। फिर हम बाहर निकले, तो एक एजेंट था, वो हमें एक गेस्ट हाउस में ले गया कि ये वाला देख लें। और अच्छा, वो छोटी सी एक पहाड़ी थी, उसके ऊपर था गेस्ट हाउस ना, अच्छा सा खूबसूरत सा बना हुआ था। तो हमने कहा कि चलें ये देख लेते। जब हमने ऊपर जाके देखा तो हमें पसंद आया, क्योंकि हमारे साथ ड्राइवर भी थे, तो हमने ड्राइवर के लिए भी कमरा लिया और अपने लिए भी ले लिया। अच्छा खासा बहुत खूबसूरत सा था, पहाड़ी के ऊपर बना हुआ ना, ऐसे कि उसके ऊपर कुछ भी नहीं था बना हुआ, और वो एक ऐसे टीले पर बना हुआ था और उसके ऊपर छत थी। जब हम ऊपर गए तो हमने अपना सामान रखा, क्योंकि सुबह पूरी रात सफ़र में गुजारी थी, तो बहुत थकन फील हो रही थी और सर्दी भी बहुत लग रही थी। हीटर वगैरह ऑन किया, फिर वो जो जिनका गेस्ट हाउस था उन्होंने आके दिखाया, उधर सारी चीज़ें हमें फ़राहम की। हम अब मैं थी, मेरे हस्बैंड थे और मेरे 2 बच्चे साथ थे। तो हम लोग जो है ना उस गेस्ट हाउस में रुके। मेरा बड़ा बेटा जो है ना उधर बेड था, उसके ऊपर लेटे और उसी तरह से तो वो सो गए। हीटर ऑन किया तो मैं जो ना मैं भी लेटते ही थोड़ी देर सोफ़ा कम बेड था, उसके ऊपर मैं लेट गई। और मेरे दोनों बच्चे जो है ना, वो दोनों बच्चे मेरे साथ थे, और वो भी खूब है ना अच्छी तरह से उन्होंने अपना लेटने का इंतज़ाम किया, और वो भी आराम की नीयत से ना लेट गए हीटर ऑन करके। हम 2-3 घंटे सो गए। जब सुबह 7 बजे तो हम जागे। हमने ना वहाँ पर सोचा है कि अब ऊपर मरी के माल रोड पर जाते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं और थोड़ा सा घूमते हैं। अच्छा, हम लोग माल रोड की तरफ निकल गए। हमने खूब घूमा फिरा, हम घूमने फिरने लग गए। फिर उसके बाद जो है ना नाश्ता किया, पूरा दिन घूमने में निकाला, बहुत मज़ा आया। तो कोई असर का टाइम जाने लगा और मगरिब की शुरुआत हुई, तो अंधेरा होने लगा ना, तो हम थक चुके थे और बर्फ़बारी भी बहुत तेज़ी से होने लगी ना। तो हमने कहा कि चलो खाना खा के ना हम होटल गेस्ट हाउस की तरफ चलते हैं और फिर बाद में ना रात में निकलेंगे। तो हम ने दोपहर का खाना एक किस्म का असर में खाया ना शाम में, और फिर हम चले गए अपने गेस्ट हाउस। जब गेस्ट हाउस पहुँचे तो मैं बहुत थकी हुई हो रही थी। मैं उसी तरह से ना मैंने जैकेट पहनी हुई, स्वेटर पहना हुआ और अपना ब्लैंकेट वगैरह लेके मैं अपने सोफ़े पे लेटे तो मैं सो गई, और मेरे बेटा वगैरह भी वो बेड पे लेटे सो गए। छोटे वाला बेटा जो है ना अपनी एक्टिविटी करने लगे लेट कर, पता नहीं मोबाइल वगैरह चला रहे थे, और मेरे हस्बैंड भी सो गए लेटते हुए। थोड़ी देर गुजरी तो मुझे है ना मेरी आँख खुली, तो ऐसा फ़ील हुआ जैसे मेरा बेटा ना बड़ा मुझे आवाज़ दे रहा है, अम्मी अम्मी अम्मी। तो मैंने ना वो मेरे पैरों की तरफ उसका बेड था, तो मैं एकदम से चौंक के ना उठ के बैठी।
मैंने कहा क्या हुआ ऐसा? तो मुझे लगा कि मेरा बेटा ना हाथ के सहारे से में बैठा हुआ है ना, तकिए के साथ टेक लगा के मुझे देख रहा, मुझे कह रहा है अम्मी चलना नहीं है क्या, 1 बज गया सुबह का और है ना आप जाग नहीं रही और चलना नहीं है क्या वापस? तो मैं एकदम से ना परेशान उठ के ना सोफ़े पे बैठ गई और मैंने पीछे घड़ी की तरफ मुड़कर देखा तो वहाँ 1 ही बजा हुआ मुझे नज़र आया ना। तो अब मेरे ज़हन में ये था कि दिन है ना बहुत सर्दी थी चूँकि, तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि हम 2 दिन नहीं रुकेंगे, तो बस 1 दिन काफ़ी है, घूम फिर लिया है तो हम जो है ना चेकआउट कर जाएंगे सुबह। तो मैंने ना मैं एकदम से ना वो हो गई, डर गई। मैंने कहा लो भी दिन का 1 बज गया, अब तो चेकआउट नहीं कर सकता, फिर आज रुकना पड़ जाएगा, तो ये तो टाइम ऊपर हो गया है। तो मैं अपने हस्बैंड को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देने लगी कि हस्बैंड उठ जाए 1 बज गया, चलना नहीं है क्या? चलें भाई, आज नहीं रुकना है, इधर बहुत सर्दी हो रही है, क्योंकि उधर माइनस में टेम्परेचर चल रहा था, बर्फ़बारी भी खूब हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड जागे कि क्या हुआ ज़ेब? मैंने कहा कि दिन का 1 बज गया और आप उठ नहीं रहे, चलें, देखें इतना टाइम हो गया। तो मुझे कह रहे हैं पागल हो गई हो क्या, कहाँ दिन का 1 बजा है, अभी तो रात हो रही है और आधी रात हो रही है और तुम कह रही हो कि दिन का 1 बज गया। मैंने कहा नहीं 1 बज गया, हम फिर है ना मैं आज नहीं रुकना चाहती, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, चलें बस इतना काफ़ी है। तो मेरे हस्बैंड है ना, वो गेस्ट हाउस में एक बहुत बड़ी सी विंडो थी ना बेडरूम में, जो बाहर वो ग्लास की विंडो बनी हुई थी जिससे बाहर का पूरा नज़र आता था। तो उन्होंने पूरा ना, मेरे हस्बैंड ने कहा इधर आओ मेरे पास, फिर इन्होंने ना दोनों तरफ का पर्दा हटाया और मुझे बाहर दिखाया कि बाहर देखो। तो मैंने अब देखा बाहर, तो बहुत तेज़ी से बर्फ़बारी हो रही थी और आधी रात का वक्त था और कोई भी बाहर नहीं था और वो रात का ही वक्त था। तो मैं हैरान रह गई, मैंने कहा हाँ हस्बैंड ये तो रात का ही वक्त है, मुझे तो ऐसा लगा कि दिन हो गया। और अब मैं जो है ना, मैं परेशान हो गई थी। तो उन्होंने कहा अब सो जाओ, अभी तो रात हुई है। मैंने कहा अच्छा। फिर मेरे हस्बैंड सो गए तो मैं ना चूँकि उठ गई थी तो मैं फ़ोन वगैरह चार्जिंग पर लगाने लगी और मैं बैठी रही थोड़ी देर। फिर मैं लेटी ना, तो मुझे थोड़ी देर में ना ऐसा फ़ील होने लग गया, मैं अभी बैठी हुई थी मोबाइल चार्ज पे लगा के ना, तो मुझे ऐसे किसी बच्चे की ना रोने की आवाज़ ऊपर, जैसे ऊपर जिस गेस्ट हाउस में ठहरे थे, तो ऐसा लगा कि ऊपर कोई रिहाइश है और उधर ऊपर कोई मौजूद है छत पर। वो छत नहीं, मुझे ऐसा लगा था कोई ऊपर रूम ही बना हुआ है। तो उसमें ना कोई बच्चा ना रो रहा था और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, उसके साथ साथ किसी औरत की बोलने की आवाज़ आ रही थी। अब आधी रात का वक्त था, मैं परेशान हो गई कि अल्लाह ये कौन आधी रात में इतना बच्चा है, तो अल्लाह आधी रात में इस बच्चे को क्या है जो इतना रो रहा है। उसकी पता नहीं, उसकी माँ चुप करा रही है। मैं गौर करने की कोशिश करूँ कि वो बोल क्या रहा है, तो मुझे अल्फाज नहीं समझ आते, कोई और ज़बान थी। तो फिर है ना इस तरह काफ़ी देर गुजर गई, काफ़ी देर वो इसी तरह होता रहा, इसी तरह होता रहा ना। तो फिर है ना बहुत देर बाद जाके ना आवाज़ें बंद हुई, तो मैं ना लेट गई। फिर मैं ना लेटी तो मेरी आँख लगी, तो मुझे एकदम ऐसे लगा कि जैसे है ना कोई मेरे साइड से मेरे सरहाने की तरफ आ गया और मेरे मुँह में ना कुछ डालने की कोशिश की। तो मैंने जल्दी से ना यूँ करके थूका, तो बिल्कुल मैं फ़ौरन, क्योंकि मैं उसी वक़्त लेटी थी, मैं होश में थी, मैं फ़ौरन उठ के बैठी ना, तो मैंने बाकायदा थूका हुआ था कि जैसे कोई चीज़ मैंने अपने मुँह में डालने से रोकने के लिए थूकी हो। और मैं उठ के बैठी तो मैंने स्वेटर नया पहना हुआ था, वो मेरे स्वेटर का बटन टूट के ना, वो स्वेटर भी खुल गया और मेरे स्वेटर का बटन टूट के ना मेरे हाथ में आ गिरा। तो मैं हैरत से देखने लगी कि तो मेरा नया स्वेटर है, ये कैसे हो गया, खुल गया। और फिर है ना मैं थूक के ना मैंने मुँह साफ़ किया, मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे मुँह में कुछ डालने की कोशिश की। फिर मैं बैठ गई, परेशान होती रही। फिर है ना मैंने फिर दोबारा से है ना पढ़ा अपना आयतुल कुर्सी वगैरह, दुआएँ वगैरह पढ़ने लगी, दम किया, बच्चों को किया, इज़हार किया, खुद को किया और फिर है ना मैं लेट गई, सुबह होने वाली थी। सुबह मैं उठी तो मैंने बच्चों के सामने तो अपने हस्बैंड को कुछ नहीं बोला, मैंने अलग से उनको सारा वाक़या बताया इस तरह से ना। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि भई मुझे नहीं रुकना और मैं जो ना आज ही अभी चलो चेकआउट करो और चलो, बस मैं नहीं रुकना चाहती। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे तुम्हें वहम हो गया होगा, ये वो। अभी उनसे बात ही कर रही थी तो फिर वही है ना मेरे जो है ना कपड़ों के बटन खुले और वो, तो मैंने कहा ये देखो, आप कह रहे थे ना कि कैसे खुल गया होगा, ये देखें। तो ये भी चुप हो गए। फिर बच्चे क्योंकि नीचे जा चुके थे, तो फिर हमने जल्दी जल्दी सामान समेटा और फिर है ना नीचे मैं आई। तो मैंने गेस्ट हाउस के मालिक से, अपने हस्बैंड से कहा कि मैं इनसे पूछती हूँ, तो मेरे हस्बैंड मुझे मना करने लगे कि ये नहीं बताएंगे कुछ।
तो जब मैंने बोला तो कहने लगे नहीं, ऐसे ही ऊपर है ना दरख्त हिलते हैं तो ऐसे आवाज़ें फ़ील होती हैं कि जैसे कोई वो हो रहा हो, ना कोई ऐसी बात नहीं है, ऊपर तो कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ तो पहले से भी लोग ठहरे हुए हैं उधर आगे की तरफ, आप ही बोल रही हैं ये तो इतने दिन से ठहरे हुए हैं, इस तरह कहने लगे मुझे। तो मैं चुप हो गई। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर है ना हम गाड़ी में बैठे अपने, तो हमारे हम ये गाड़ी ड्राइवर ना ड्राइव करने लगा शहर की तरफ, हम मरी से निकलने लगे। तो हम गाड़ी में आपस में बात करने लगे, मैं अपने हस्बैंड को बताने लगी कि इस तरह फ़ील हो रहा था, तो बच्चों को बताने लगी कि ये है ना एहसन तुमने मुझे इस तरह रात को आवाज़ दी थी। तो कह रहा है अम्मी मैंने कब आवाज़ दी थी, मैं तो सो रहा था, मुझे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, मैंने तो कोई आपको आवाज़ नहीं दी थी। तो मैंने कहा तुमने मुझे आवाज़ दे के कहा था कि अम्मी 1 बज रहा है आपने जाना नहीं है, तो कहता है मैंने नहीं बोला था आपको कुछ भी, मैं तो सो रहा था, मुझे तो याद भी नहीं। तो मैं हैरान रह गई। तो जो ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था, क्योंकि हमारे बराबर वाले कमरे में ठहरा हुआ था, तो हमारी बातें सुन के कहने लगा कि बाजी अगर आप इजाज़त देते हो आपसे आपको बोलूँ एक बात बताऊँ। हम लोगों ने कहा क्या? तो कहने लगा कि रात को जब है ना मैं बराबर वाले कमरे में रुका ना, तो आप लोग क्योंकि मैं बराबर कमरे में थी, तो रात को ना मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे कोई आ रहा है जा रहा है। तो मैं फिर भी लेटा रहा, फिर मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे आप ना उधर अंदर कमरे में रो रही हैं और है ना बहुत दर्द भरी आवाज़ में रो रही हैं और सिसकियाँ ले के रो रही हैं और ऐसे रो रही हैं जैसे आपको कोई बहुत तकलीफ़ पहुँची हुई है। तो कह रहे हैं कि फिर मैं ना उठ के बैठा कि मैं जाकर पूछूं कि कहीं आपकी तबीयत ख़राब हो गई, दरवाज़ा खटका कर पूछूं कि आपकी तबीयत ख़राब है, क्या चीज़ है, तो आप है ना आपको क्यों ऐसे कि आप ऐसे रो रही हैं ना। तो कह रहे हैं कि मैं उठ के बैठा, फिर मुझे हुआ कि नहीं मुझे नहीं पूछना चाहिए कहीं बुरा ना मान जाए। कह रहे फिर मैं लेट गया और फिर मुझे ऐसा फ़ील होता था कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है। तो कह रहे थोड़ी देर बाद ना आपके रोने की आवाज़ बंद हो गई। तो मैं हैरानी से देखने लगी, मैंने कहा आपको भी महसूस हुआ? कहने लगे हाँ। तो मैंने कहा वैसे मैं रो नहीं रही थी ना, वो मेरी आवाज़ थी, आपको ऐसा फ़ील हुआ और हमें भी ऐसे फ़ील हुआ। में बात कर रहे थे ना, तो मेरा छोटा बेटा बिलाल वो कहने लगा कि अम्मी जब आप लोग रात को सो गए जल्दी तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था, लेकिन मुझे बार बार ऐसे फ़ील होता था जैसे कोई इधर से गुज़रा मेरे पास से, तो मैं उधर देखता था तो कुछ ना होता। फिर मुझे ऐसे लगता है कि दूसरी तरफ से कोई गया। तो कहता है कि मैं सोने की कोशिश कर रहा था तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि हमने शाम दोपहर का खाना शाम में खाया था, तो हम लोग तो खूब पेट भर के सो चुके थे, लेकिन बिलाल को ना भूख भी महसूस हो रही थी। तो बिलाल कहने लगा कि मुझे भूख भी हो रही थी महसूस, तो मैंने आपको जगाया कि अम्मी अम्मी मुझे भूख लग रही है, तो आप जागी नहीं और आपने कहा अच्छा बिस्किट वगैरह खा लो, अभी है ना इतनी सर्दी हो रही है, अभी हम नहीं जा रहे ऊपर ना, बिस्किट खा के गुजारा कर लो। तो कह रहे आप सो गए। फिर उसके बाद मुझे ना ऐसे ही फ़ील होता रहा कि बहुत मुश्किल से ना मुझे नींद आई, बार बार ऐसे फीलिंग हो रही थी कि इधर कोई है इधर कोई है। और ये बात है ना बिलाल ने फिर हमें गाड़ी में जब ड्राइवर ने हमसे शेयर किया अपना, तो फिर बिलाल ने भी बताया कि मुझे भी ये सब कुछ फ़ील हुआ था। तो लिहाजा आज तक है ना हाँ, अब हमें ये समझ आ गई है कि ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये कुछ ना समझ में आने वाली बातें होती हैं, जो दिमाग में इसकी रीज़न समझ नहीं आती कि ऐसा सब कुछ कैसे हुआ। अगर आपको कुछ समझ आए तो ज़रूर मुझे अपने कमेंट में इससे आगाह कीजिएगा। तो ये वाक़या था जो हमारे लिए बहुत हैरानकुन था, और हम उधर फिर इसीलिए ज़्यादा रुके भी नहीं और वहाँ से निकल आए। और मेरी ही दरख्वास्त है जब भी कोई कहीं घूमने जाए, रिहाइश के लिए जाए, कहीं किसी भी गेस्ट हाउस में कहीं भी ठहरे, तो यकीनी तौर पर अपना हिसार करे और दुआएं वगैरह पढ़ के सोए, ताकि पता नहीं होता है किस जगह के क्या मामलात हैं। और उस दिन के बाद से ना मेरे जो है ना इस बात का यकीन हो गया कि बड़े बूढ़े जो कहते हैं कि जब कहीं किसी नई जगह जाओ तो दुआ और हिफाजती हिसार का ख़ास तौर पर ख्याल रखो। तो मैं भी आज सब लोगों को से यही कहती हूँ कि जब कहीं ऐसी जगह घूमने जाएं जो पहाड़ी इलाके में ये हो, तो उधर ज़रूर इस चीज़ का एहतमाम किया जाए और इन बातों को गैर ज़रूरी ना समझा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।